वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। जो इंसान आपके दिमाग में हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं, कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है। रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। ऐसा भी सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे, ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। मैं शफल कर रही हूँ, आप अपने पर्सन के बारे में सोचें। पर्सन ऑन योर माइंड, think about your person and think about your situation. पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके माइंड में है, हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। पर्सन ऑन योर माइंड, कम्युनिकेशन यहाँ पर नो कांटेक्ट हो सकता है। ये इंसान और आपके बीच, ये इंसान राइट नाउ इग्नोर कर रहा है, गोस्ट कर रहा है। कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हुई हुई है। चीज़ें स्टैगनेंट एनर्जी पे हैं आप लोग के बीच। यहाँ पे लियो इंपॉर्टेंट है, एक्यूरियस, लिब्रा, जेमिनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यहाँ पे वर्गो इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन राइट नाउ काफ़ी ज़्यादा स्नेकी बिहेवियर माइंडसेट में स्नेकी बिहेव कर रहा है। कन्फर्म नहीं कर रहा आपके साथ। कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है या क्लियर आंसर्स नहीं है। ठीक है। यहाँ पे कुछ है जो हिडन है, यहाँ पे कुछ है जो ये इंसान छुपा रहा है। इस इंसान एक स्नेकी बिहेवियर है। ठीक है। ऐसा हो सकता है इस कनेक्शन में पैशन है, अट्रैक्शन है, आप लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव पैशनेटिव हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये इंसान आपको फर्दर फ्यूचर में देखता है या नहीं देखता है, इसमें एक दो राय है। ठीक है। मतलब कि इधर एक कन्फ्यूजन है। ये इंसान शायद ऐसा हो सकता है कि आप फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, ये आपके साथ बहुत क्लियर टॉक ना करता हो, या आपके साथ अट्रैक्शन रखता है, पैशन रखता है, मैग्नेटिक पुल रखता है, लेकिन क्लियर आंसर्स नहीं है आपके पास। डेफिनेटली यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, कुछ हिडन है, कुछ हाइड कर रहा है, कुछ छुपा रहा है। नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन हो सकती है यहाँ पर। आप लोग का कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्शन बेस पे है। ठीक है। टाइम स्पेंड करना, क्वालिटी टाइम, लेकिन यहाँ पर लव एग्जिस्ट नहीं हो रहा। ठीक है। जैसे कि एक होता है ना, एक अट्रैक्शन बेस्ड कनेक्शन जो अट्रैक्टिव चीज़ों पे बना हुआ हो सकता है। एक मेंटल, इमोशनल, फिजिकल अट्रैक्शन, मतलब कि यहाँ पर एक अट्रैक्शन बेस्ड कनेक्शन हो सकता है। ये इंसान आपसे क्या सोचता है, क्या सोच रहा है, इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। यहाँ पे एक ब्रोकन एनर्जी, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पर चीज़ें सडनली आप लोग के बीच ख़राब हुई हैं, डिस्टर्ब हुई हैं। इंसान यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हुई है जो ब्रोकन हुई है सडनली। यहाँ पर जैसे कि चीज़ आपसे कनेक्टेड थी, यहाँ पर आप लोग के बीच, या सडनली कोई थर्ड पर्सन आ गया, या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसने आप लोग का रिलेशनशिप ख़राब कर दिया। ठीक है। सिचुएशन या कनेक्शन होल्ड पे गया हुआ है, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, उस साइड क्या चल रहा है आप समझ नहीं पा रहे, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या हुआ है, क्या इस इंसान के दिल और दिमाग में चल रहा है। आप लोग के बीच एक ब्रोकन एनर्जी है, आपके पर्सन और आपके बीच एक ब्रोकन एनर्जी, और चीज़ें होल्ड बैक पे गई हुई हैं, चीज़ें कंट्रोल और होल्ड बैक पे गई हुई है। ठीक है। ये इंसान थोड़ा सा कंजूस हो सकता है जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं। ठीक है। कंजूस पर्सन, मनी माइंडेड पर्सन हो सकता है, कंजूस बिहेवियर, कंजूस माइंडसेट रखना। ठीक है। डोमिनेटिंग हो सकता है, अड़ियल हो सकता है, कंट्रोलिंग हो सकता है, ईगोइस्टिक हो सकता है, इसके पास जो कुछ भी हो। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा एक ईगोइस्टिक पर्सन हो सकता है, फाइनेंसिस को लेकर एक पावर में रहता है। ठीक है। आप किसी ऐसे मेल या फीमेल से कनेक्टेड हैं। यहाँ पे एक रिजेक्शन वाली एनर्जी है। ठीक है। नर्वस और कन्फ्यूजन है, आप नहीं जानते ये इंसान आपके कप ऑफ लव को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता। एक बहुत ज़्यादा काम, डिस्टेंस और आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या बहुत एक मतलब कि बहुत काम तरीके से ये इंसान आपको टैकल कर रहा है, या तो बहुत कामली आपको ये चीज़ फील हो रही है कि इस इंसान का इंटरेस्ट नहीं है, इस इंसान ने ये चीज़ आपको शोर मचा के नहीं बताई, अपने एक्शन से बताइए, अपने बिहेवियर से बताइए, अपने इन एंड आउट एनर्जी से बताइए, अपने डोमिनेटिंग और ईगोइस्टिक नेचर से बताइए, अपने कंट्रोलिंग, जैसे मतलब एक अड़ियल पर्सन है, एक स्ट्रबन एनर्जी है इसके अंदर। ठीक है। चीज़ों को एक मतलब कि आप ये कह सकते हैं फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा, ये आपको वो सब कुछ प्रोवाइड कर सकता होगा जो ये कर सकता है, क्योंकि मुझे एक लग रहा है इसके अंदर एक पावर है, मतलब कि एक फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली एक स्ट्रांग पर्सन है, लेकिन खुद जानबूझकर एक प्लेयर काइंड एनर्जी में आया हुआ है। जानबूझकर ये इंसान एक इन एंड आउट एनर्जी में आया हुआ है। जानबूझकर ये इंसान आपसे चीज़ें मतलब कि यहाँ पर आपसे चीज़ें छुपाना या हाइड करना। ठीक है। जैसे कि ये इंसान
इतना कैपेबल है, आप ये नहीं कह सकते इंसान कमज़ोर है जिससे आप डील कर रहे हैं, या मेल है या फीमेल है, आपको आपके राइट्स नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, या इसकी फैमिली अगेंस्ट जाएगी। नहीं, अगर ये इंसान आपके लिए स्टैंड ले तो नहीं, मतलब कि मुझे एक चीज़ फील हो रही है, ये इंसान बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बिल्ड रखने वाला इंसान है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कैरी करता है। इस इंसान को पता है यहाँ पर इमोशंस हैं, लेकिन आपने उनको होल्ड बैक कर लिया है। आप सिंगल हुड, इंडिपेंडेंट हुड पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आप इमोशंस को आप इस इंसान के साथ कन्वे नहीं कर रहे, कनेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। आपका डाउट है यहाँ पर ये कनेक्शन स्ट्रांगली किसी थर्ड पर्सन की वजह से ब्रेक हुआ है। कोई ना कोई आपके अलावा इस इंसान की लाइफ में हो सकता है, ठीक है। क्रॉस रोड वाली एनर्जी है, ब्लॉकेजेस हैं, ईगोइस्टिक है, बहुत अपने सेल्फ पे काम करना, अपने सेल्फ मेंटेन करना इस इंसान के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो सकता है, ठीक है। इस इंसान की लाइफ में कन्फ्यूजन है, नर्वसनेस है, क्योंकि लाइफ में ऑप्शंस और चॉइसेस बहुत हैं। लोग इर्द गिर्द इस इंसान के रहते हैं, काम की जगह पे रहते हैं, या ये कहीं जहाँ पर भी गैदरिंग है वहाँ रहते हैं। इसकी सोसाइटी में, इसकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत क्रिएट हुए हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स आप लोग के बीच मेंटल आर्ग्यूमेंट, और इंसान मेंटली उलझा रहता है, स्टक रहता है, क्या चीज़ चूज़ करे क्या नहीं। 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है। डिसीजन मेकिंग इस इंसान की अच्छी नहीं है, एक पुअर डिसीजन मेकिंग है। लेकिन ये इंसान मुझे ऐसा लग रहा है कैपेबल है। अगर ये कोई डिसीजन नहीं ले रहा तो इंटेंशनली नहीं ले रहा, ठीक है। इतना कैपेबल है, इतना स्ट्रांग है, इसको कोई रोक नहीं सकता या इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता। ये जब चाहे जो चाहे अपनी ज़िंदगी का एक्शन ले सकता है, डिसीजन मेकिंग कर सकता है। यहाँ पे है द टावर, पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड, जो इंसान आपके माइंड में हम उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। कुछ यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, टावर मूवमेंट सडनली ऐसा हो सकता है। कुछ यहाँ पर पुरानी फाउंडेशन, पुराने झूठ या पुराने सीक्रेट्स रिवील हुए हों, ठीक है। अगस्त मंथ में यहाँ पर कुछ आपको और समझ में आए, क्लियरिटी मिले, लेकिन एक चैप्टर क्लोज हो चुका है। अगर ये आपको मैनिपुलेट कर रहा था, यूज़ कर रहा था, टाइम वेस्ट कर रहा था, एक इमोशनल डिटैचमेंट है, ठीक है। इमोशनली डिस्कनेक्ट एनर्जी है, इमोशनली इंसान वॉक अवे करा या डिस्टेंस पे गया आप लोग के बीच, सडनली एक डिस्टेंस, इसकी डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री, इंसान की जॉब ट्रांसफ़र हुई है, या आप लोग के बीच सडनली एक शिफ्टिंग करी है, या घर शिफ्ट हुआ है, सडनली एक डिस्टेंस आया आप दोनों के बीच। इमोशनल डिस्टेंस भी आया है और फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है ये, लेकिन एक सडन आया है। सडन आप लोग के बीच चीज़ें, आपको ऐसा लगता है बनते बनते ख़राब हो गई। सडन यहाँ पर जो आपने एक मतलब कि एक चीज़ें बिल्ड की हुई थी वो सब कुछ बिखर गई। आपको ऐसा लगता है ऐसा पहले आपने सोचा नहीं था, ठीक है। आप स्टेबल हैं, ग्राउंडेड हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। आप अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं। आपकी कम्युनिकेशन, आपको लगता है आप कम्युनिकेशन को रखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, ठीक है। आप कम्युनिकेशन को लेकर सोचते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन आप डिफेंसिव हैं, ठीक है। अपनी ईगो को सेक्रीफाइस कर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे इस इंसान से। आपने गार्ड्स अप करे हुए हैं, ठीक है। आप अपने आप को हर्ट होने नहीं देंगे, आप अपने लिए खुद फाइट कर रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि अब आप इतने बेवकूफ़ रहे हैं या रही हैं, ठीक है। आपका फोकस आपकी हीलिंग पे है, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे है, अपनी मेंटल स्टेबिलिटी पे है, अपनी एक घर की स्टेबिलिटी पे है। आपकी स्टेबिलिटी का फोकस ये सब कुछ है, ठीक है। एक अवेकनिंग, आपको एक सोल अवेकनिंग मिली है, या आपको डिवाइन अवेकनिंग मिली है। आपको बताया जा रहा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप उसको मतलब कि आप उसको देखो, आप उसको एक्सेप्ट करो, आप उसको समझो, ठीक है। सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं अभी भी मेंटल केज या मेंटली कैद में है, आप ब्लॉकेजेस में हैं, ठीक है। कम्प्लीटली फ्री नहीं हो पाए इस इंसान से, या इस इंसान की टॉक्सिसिटी से, या इस इंसान के एक नेगेटिव एनर्जी से, या इस इंसान के किसी पैटर्न या बिहेवियर से आप कम्प्लीटली फ्री नहीं हो पाए। कहीं ना कहीं आपके माइंड में वो केज, वो ब्लॉकेजेस अभी भी अंदर हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसके बिना अकेलापन फील करते हैं, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी फील करते हैं, ठीक है। आपने इस कनेक्शन पे एफर्ट करी है, मेहनत करी है, इस इंसान के साथ चीज़ों को रीबिल्ड करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारना, मतलब कि किस तरीके से आप लोग एक दूसरे के साथ स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकते हो, आपने वो सारी कोशिशें की हैं इस कनेक्शन में। उस तरीके से इन्वॉल्वमेंट रखी है कि ये कनेक्शन ग्रो करे। वो बाय लक, बाय चांस आपको इस किस्म का इंसान मिला है, जो बहुत एक मतलब कि मुझे बहुत ऐसा लग रहा है एक अट्रैक्शन बेसिस कनेक्शन, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन हो सकती है यहाँ पे, ये फिजिकल अट्रैक्शन रखकर इस कनेक्शन में आया था, ठीक है। मतलब किसी भी तरीके की अट्रैक्शन बेसिस कनेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है, जो एक अट्रैक्शन पे बेस रहा है, जो बहुत ज़्यादा कनेक्शन अगर रहा है तो उसके लिए एक अट्रैक्शन वाला फैक्टर, टाइम स्पेंड करने वाला फैक्टर, हैंग आउट करने वाला,
एक अच्छी कंपनी हो, अच्छा माइंडसेट मिले, अच्छा एक इजी कनेक्शन मिले, ठीक है। लेकिन ये इंसान एक प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी है, डोमिनेटिंग काइंड ऑफ एनर्जी है, बहुत ईगोइस्टिक काइंड ऑफ एनर्जी है। इसके पास लक है, खूबसूरती है या फाइनेंसेस हैं, कुछ भी है, जो भी है, उस चीज़ को एक तो कंजूस पर्सन लग रहा है, जैसे बहुत ज़्यादा एक जैसे अपने पैसे को लेकर होल्ड करके बैठना है, जितना है उतना शो ना करना या जितना है उतना लगाना ना, या ये वाली एनर्जी हो सकती है, ठीक है। मतलब कि शो इसलिए ना करना, फिर सामने वाला भी उतना ही फिर डिमांडिंग बनेगा, उतना ही मांगेगा या उतना ही एक्सपेक्ट करेगा, ये वाली एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। माइट बी पॉसिबल यहाँ पे इस इंसान का कुछ इस टाइप का माइंड है, जैसे कि लेकिन थोड़ा सा सेल्फिश काइंड ऑफ पर्सन, ईगोइस्टिक, लग्जरियस पसंद हो सकती है, लग्जरी, पावर, ताकत पसंद हो सकती है, मेल है या फीमेल है, लग्जरी लोग पसंद हो सकते हैं, ठीक है। फाइनेंसेस की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन हो सकती है, अपने फाइनेंसेस हैं लेकिन फाइनेंसेस इस इंसान के लिए काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, अट्रैक्शन इसकी क्रिएट होती है जिनके पास अच्छे फाइनेंसेस और स्टेबल लाइफ होती है, ठीक है। ओके, आप इस इंसान के लिए एक अट्रैक्शन का बाइज है, मुझे यहाँ पर एक अट्रैक्टिव एनर्जी दिख रही है। ये इंसान आपको लेकर एक अट्रैक्शन की वजह से आपके साथ कनेक्ट हुआ था, ठीक है। आप लोग के बीच कुछ लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है, कुछ ना कुछ लेफ्ट इन द कोल्ड है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो अधूरा सा है, जो कंप्लीट नहीं है, जो इनकम्प्लीट एनर्जी का एहसास दिलाता है। टाइम टू टाइम आपको रियलाइज़ होता है आप एक अधूरे हैं, आप कंप्लीट नहीं हैं, आप एक अकेलेपन में हैं, आपको वो सपोर्ट नहीं मिल रही, वो लव नहीं मिल रहा, वो केयर नहीं मिल रही, इसलिए आपने अपना फोकस अपने काम और कैरियर पे करा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है एक अनएक्सपेक्टेड सडन वे में कुछ चीज़ें यहाँ पर पुरानी ब्रेक हुई हैं और आप लोग के बीच एक डिस्टेंस आया है, पुराना पैटर्न ब्रेक हुआ है, या पुराने जो भी वूंड्स थे या पुरानी जो भी एक इमेज क्रिएट करी हुई थी वो ब्रेक हुई है इस इंसान की अपनी ज़ाती इमेज, ठीक है। या तो ये इंसान कहीं और ट्रांसफ़र हो गया इसकी जॉब का, काम का, कैरियर का, या फाइनेंसिस के वजह से, जॉब, काम, कैरियर की वजह से कहीं और चला गया, ठीक है। मतलब कि आपके बीच दूरी आई है। पेज ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है जो आप में इंटरेस्टेड है, जो आपसे बात करना चाहता है, जो आपसे बात कर अच्छा फील करता है, ठीक है, जो आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है। 8 ऑफ कप्स, लेकिन आपका थॉट उसी जाने वाले पे है। मैंने कहा ना, आप अभी भी स्टक हैं, आप अभी भी कितना ही अपने आप को फ्री और इमोशनली फ्री दिखा दें, लेकिन आप स्टक हैं, ठीक है, अभी भी आप वहीं पर हैं। आप उस जाने वाले को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप उस जो पर्सन जा चुका है या जो जिस इंसान के साथ आप नो कांटेक्ट या लेस टू कांटेक्ट में, उस इंसान से आप किसी तरीके की स्टेबिलिटी, किसी तरीके की न्यू शुरुआत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप उस पर्सन को होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इस इंसान को होल्ड करके बैठे हुए हैं, आपने इस पर्सन को रिलीज़ नहीं करा है, आपने इस इंसान को कभी जाने ही नहीं दिया है, ठीक है। डिफेंसिव है लेकिन एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी, आपने होल्ड किया हुआ है, आप रिलीज़ नहीं कर रहे, आप ग्रो, मतलब कि यहाँ पर आप यहाँ पर रिस्क टेकिंग, आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं और आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, जो हो गया उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, कैसे आप इस चीज़ से निकलें, कैसे आप इस रिश्ते से निकलें, कैसे आप आगे बढ़ें। वो चीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट और बर्डनसम है, ठीक है। आप इसीलिए सोचते हैं कि आप नए सिरे से बनाएंगे, नए सिरे से होगा, तो वही पर्सन आपको अंडरस्टैंड कर ले, वही पर्सन आपको समझ ले, ठीक है, वही पर्सन आपको बैलेंस प्रोवाइड कर दे, वो उस इंसान के दिल में भी आपके लिए उसी तरीके के इमोशंस हो जाएं जो आप फील करते हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, जिन इमोशन से आप कनेक्टेड फील करते हैं, उसी तरीके से ये इंसान आपको वैल्यू, अहमियत, प्यार, रिस्पेक्ट देने लग जाए, ठीक है। आपका माइंडसेट ये वाला है, ये इंसान उसी तरीके से आपकी रिस्पेक्ट करे, आपको वैल्यू करे, आपको अंडरस्टैंड करे, आप जिस तरीके से आप करते हैं इस पर्सन को, ठीक है। आप चाहते हैं आपका मिरर बन जाए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मेंटली इस इंसान पे स्टक होके बैठे हुए हैं। आपका चाहे पीछे सब कुछ जल गया हो, लेकिन आपके थॉट्स ने आपको कहीं स्टक करा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, आप कुछ और सोच नहीं पाते, ठीक है। हर उस इंसान में आप जो आता है आपकी लाइफ में, वो या तो वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाता, या बैलेंस नहीं कर पाता, या आप उस पर्सन को ढूंढते हैं, ठीक है, आप उस पर्सन को सर्च करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ से इंटरेस्ट जेन्युइन है, सामने वाला पर्सन एक अट्रैक्शन बेस्ड कनेक्शन, हैंग आउट करना, टाइम स्पेंड करना, कनेक्ट करना,
कम्युनिकेट करना, प्रायोरिटी नहीं दे रहा था, ठीक है। टाइम स्पेंड करना, आपके साथ अच्छे से अच्छा वक्त गुजारना, आपके साथ एक अच्छी सी अच्छी कन्वर्सेशन रखना, वो वाला एक्सपेक्टेशन थी। अब आपने यहाँ पर क्या करा, आपने सवाल करना स्टार्ट कर दिए, आपने राइट को राइट, रॉन्ग को रॉन्ग बोलना स्टार्ट कर दिया, आपने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर आपने क्रिएट कर दिए, सवालिया निशान लगा दिए कि जो समझ में नहीं आ रहा उसके ऊपर आपने सवाल करना शुरू करा। अगर फ्यूचर में आपको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर को लेकर ही इंसान नहीं सोच रहा, उसके लिए सवाल करना शुरू करा। तो यहाँ पर चीज़ें आप लोग के बीच एक डिस्टेंस क्रिएट कर गई हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है, आपको फील होता है कि इस इंसान की लाइफ में कोई और है। लेट्स सी देखते हैं आपके अलावा क्या इस इंसान की ज़िंदगी में कोई और है, या कि ये क्या किसी से कनेक्टेड है, या किसी को डेट कर रहा है ये पर्सन। लेट्स सी आपके अलावा क्या इस इंसान की लाइफ में कोई और पर्सन है, कोई और फीमेल या मेल है आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लाइफ में। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सेल्फ रेपुटेशन और सक्सेस बहुत ज़रूरी है इस इंसान के लिए। काम, कैरियर, फाइनेंसेस, मैंने कहा ना लग्जरी, अच्छे फाइनेंसेस इसको चाहिए, ठीक है। मैंने वही वाली बात है, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, ठीक है, आपसे कनेक्ट करना चाहता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, आप बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे रिलाई नहीं करते, आप अप्रिशिएट करते हैं, आप वैल्यू करते हैं, ठीक है। डिफेंसिव है, मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बात करना चाहता है लेकिन फिर भी गार्ड्स अप करके, आप एक पर्सनल स्पेस में ना आए इस इंसान की, ठीक है। आप फर्दर फ्यूचर को लेकर सवाल मत करें। चाहता है आपसे बात करें, लेकिन ये नहीं चाहता कि आप इससे कुछ एक्सपेक्ट करें, आप इससे कोई एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू कर दें, ठीक है। ये वाली थॉट नहीं है। बैलेंस, इंसान आपके साथ एक बैलेंस टॉक, एक बैलेंस कनेक्शन रखना चाहता है, ठीक है। एक बैलेंस टॉक और एक बैलेंस कम्युनिकेशन रखना चाहता है। क्या बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अदरवाइज़ क्या चाहिए इसको, इसका हार्ट चक्र क्लोज ऑफ है, क्रॉस रोड की एनर्जी है, ब्लाइंड फोल्डेड हुआ हुआ है, एग्जैक्टली इसको खुद समझ नहीं आ रहा इसको क्या चाहिए है आपसे, ठीक है। सिंगल है, आई डोंट थिंक सो कि ये इंसान किसी के साथ कमिटेड है या रिलेशनशिप में, सिंगल पर्सन है। फ्रेंडशिप वगैरह हो सकता है, हैंग आउट वगैरह हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि डेटिंग करना हो सकता है, लेकिन कुछ मुझे ये नहीं लग रहा कि ये इस रिश्ते से निकल कर किसी और की तरफ मूव कर रहा है, या किसी और को कमिटमेंट के लिए प्रॉमिसेस कर रहा है, या आपको इस इंसान ने किसी रीज़न की वजह से छोड़ा नहीं, ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। ये इंसान थोड़ा सा सिंगल ज़्यादा इसने अपने आप को कर लिया है, किसी और में इन्वॉल्व करने के बजाय अपने सेल्फ को टाइम दे रहा है, अपने आप को वैल्यू दे रहा है, आप ये कह सकते हैं, ये कह सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ चल रही है इस इंसान के थॉट प्रोसेस में। एग्जैक्टली इस इंसान की फीलिंग्स में क्या चल रहा है आपको लेकर। चल बहुत कुछ रहा है, ठीक है। यहाँ पर फीलिंग्स से ज़्यादा इसकी अट्रैक्शन बेस एनर्जी है, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, आप इसके साथ टाइम स्पेंड करें, आप इसको मिल लें, आप इसके साथ कनेक्ट कर लें, ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा लग रही है। ना कि ये एक मैरिज मटेरियल, कमिटमेंट, लव, प्रायोरिटी, रिस्पेक्ट, ये वाली नहीं। थोड़ा सा डोमिनेटिंग, एक स्टबन पर्सन है, एक ज़िद्दी, आप किसी ज़िद्दी पर्सन को डील करें जिसमें ज़िद है, जिसमें एक कंट्रोलिंग एनर्जी है, जिसमें मतलब कि अपने सेल्फ को लेकर या अपने आप को लेकर एक जैसे कि एक ईगोइस्टिक पर्सन है, ठीक है। ओके, इस इंसान के दिल में क्या चल रहा है एग्जैक्टली। हॉस्टिलिटी, दोनों तरफ स्टॉकिंग हो रही है, ठीक है। ये इंसान स्टॉक कर रहा होगा आपको और आप भी स्टॉक कर रहे होंगे इस इंसान को। आप इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इससे रिलेटेड लोगों को फिर स्टॉक कर रहे होंगे, जानने की कोशिश कर रहे होंगे। एनजाइटी, आप दोनों के बीच एक एनजाइटी है, ठीक है। आप लोग बहुत ज़्यादा एनजाइटी, स्ट्रेस और डिस्टर्बिंग एनर्जी से गुजर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो सकते हैं, सोच रहे हो सकते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक वो वाली एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, इस कनेक्शन ने आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट कर दिया था, इसलिए आपके लिए ये स्पेस, ये डिस्टेंस एक हीलिंग, पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस का है। अपनी लाइफ में हीलिंग को एंजॉय करें और अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारें जो लोग आपको प्यार करते हैं, ठीक है। हार्ट ब्रोकन, डेफिनेटली यहाँ पे हर्ट है, यहाँ पे पेन है, यहाँ पे या तो ये एक्स से या तो एक ब्रोकन कनेक्शन है जिसमें नो कांटेक्ट है, आप बात नहीं कर पा रहे, आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आप नहीं जानते आगे क्या होगा इस रिश्ते में, ये रिश्ता कहाँ जाएगा। एंजल ऑफ बैलेंस, यूनिवर्स कह रहे हैं अपने आप को बैलेंस करो, ठीक है। इसके बिना बैलेंस करो, ये आपकी एक, जैसे कि आप कह सकते हैं, आपको टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। एक टेस्टिंग है आपकी। हीलर ऑफ द एजेस, डेफिनेटली यहाँ पे हीलिंग का यहाँ पे टाइम फ्रेम यहाँ पर हीलिंग का है। स्टॉकिंग एनर्जी चल रही है, आप स्टॉक कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ कार्मिक इश्यूज हो सकते हैं, यहाँ पे कर्मा बैलेंसिंग हो सकती है, कुछ कर्मा बैलेंस होना बहुत ज़्यादा लाजमी है, ठीक है। उसको लेकर यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। द सन,
आप यहाँ पर क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, सच, ठीक है, ट्रुथ, यहाँ पे आपको ट्रुथ चाहिए, अब वो चाहे कितना ही कड़वा हो लेकिन ट्रुथ। स्टॉर्म वार्निंग, स्टॉर्म आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई क्लैरिटी आ सकती है, कोई स्टॉर्म आ सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक स्टॉर्म आपको फील हो सकता है या देखने को मिल सकता है, कुछ बिखर ना जाए, कुछ टूट ना जाए, ठीक है। केयरिंग कनेक्शन, आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं केयरिंग कनेक्शन, किस तरीके का कनेक्शन आ सकता है, लेकिन ऑल टाइड अप। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में लोग हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन आप एक इंटरेस्ट लेना नहीं चाह रहे या लेने नहीं दे रहे, कुछ भी कह सकते, ठीक है। यहाँ पे है द टेम्पल पाथ, आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस है स्पिरिचुअलिटी पे, अपनी स्पिरिचुअल टेम्पल जाना या मॉस्क्यू जाना या बहुत ज़्यादा इबादत करना, ठीक है। अटैचमेंट, आप इस इंसान से अटैच हैं आज भी, ठीक है, एक अटैचमेंट आप कैरी कर रहे हैं, ये ब्लॉकेजेस हैं आपके, ठीक है। चाहे वो इंसान आपके साथ कुछ भी कर रहा है, आप एक अटैचमेंट कैरी कर रहे हैं, आपके अंदर अटैचमेंट है, ओवर थिंकिंग है उस इंसान को लेकर, उसके एक्शंस को लेकर, आपके माइंड में ये थॉट है ये कनेक्शन ख़त्म हुआ है या नहीं है, ठीक है, ये बाकी है या ये एंड हो चुका है, आपके माइंड में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चल रही है, आप अटैचमेंट कैरी कर रहे हैं, आप अटैच हैं। अभी कम्युनिकेशन या चीज़ें आप लोग के भी बहुत डिफिकल्ट हुई हैं, एग्जैक्टली दोनों की लाइफ में या दोनों के थॉट प्रोसेस में क्या चल रहा है आप लोग सिर्फ प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं, एग्जैक्टली आप एक दूसरे से बात करके समझ नहीं पा रहे सामने वाला क्या चाह रहा है, बात करना चाह रहा है भी या नहीं चाह रहा, बस प्रिडिक्ट कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे की लाइफ को देखते हुए, स्टॉक करते हुए, उस इंसान वो क्या सोच रहा होगा, वो क्या कर रहा है, एक अटैचमेंट कैरी हो रही है, ठीक है। आप ख़ास तौर पर आप यहाँ पे एक अटैचमेंट कैरी कर रहे हैं, आप बहुत मिस कर रहे हैं, आप याद कर रहे हैं, आप बात करना चाहते हैं, लेकिन आपको नहीं पता, ठीक है, ये कैसे होगा। सामने वाला इंसान, मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा एक सेल्फिश काइंड ऑफ पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर अपने सेल्फ या अपने एक टेस्ट या अपने ही माइंडसेट के अकॉर्डिंगली इंसान चलना चाहता है, ठीक है। तो इस रीडिंग को ये पढ़ती हूँ, रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो यहाँ पर आप क्लेम करें इसको लिखकर 444, ठीक है। और मैं शॉर्ट्स भी अपलोड कर रही हूँ, जो भी इंटरेस्टेड है शॉर्ट रीडिंग्स देखने हैं उनको भी वॉच करें आप। थैंक यू।